नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। पार्टी में आने पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अकबरुद्दीन अवैसी को नायब वज़ीर आला बनाने का किया पेशकश। चलो अवाम के दरमियान जाएंगे और बिजली के मसले पर करेंगे सवाल। हरीश राव का नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का को चैलेंज। मोइनाबाद इलाके में मस्जिद को शहीद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? महमूद अली का हुकूमत से सवाल। तेलंगाना में कांग्रेस के 8 माह के दौर में 500 कत्ल और 1800 इस्मत दरी के वाक़यात। असम्बली में हरीश राव का बयान। रात के औकात में पुराने शहर हैदराबाद में पुलिस का लाठी चार्ज अफसोसनाक। अकबरुद्दीन अवैसी ने असम्बली में उठाए सवाल। मुसलमानों के वोट से जीतने वाली कांग्रेस ने अभी तक मुस्लिम वजीर क्यों नहीं बनाया? हरीश राव का सवाल। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी को नायब वज़ीर आला बनाने का पेशकश किया है। इस पेशकश को अकबरुद्दीन अवैसी ने मुस्तरद करते हुए कहा कि वो मजलिस पार्टी में खुश है। रियासती असम्बली के बजट इजलास के दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और अकबरुद्दीन अवैसी के दरमियान नोक झोंक देखी गई। असम्बली में कायद मजलिस की जानिब से पुराने शहर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को फौरी मुकम्मिल करने और दीगर मुतालबात पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज अकबरुद्दीन अवैसी को चंद्रानगुट्टा असम्बली हल्के से इस्तीफ़ा पेश करते हुए कांग्रेस के बी फॉर्म पर इनके हल्के इंतखाब कोडंगल असम्बली हल्के से मुकाबला करने का पेशकश किया और कहा कि कामयाबी के बाद अकबरुद्दीन अवैसी को नायब वज़ीर आला बनाया जाएगा। कहा असम्बली में इनके नशिस्त के बाद अकबरुद्दीन अवैसी को नशिस्त फराहम की जाएगी। रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि वो कोडंगल से अकबरुद्दीन अवैसी को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी लेंगे। इसके लिए वो चीफ इलेक्शन एजेंट भी बनने तैयार है। वज़ीर आला के इस पेशकश का जवाब देते हुए अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि वो मजलिस पार्टी में खुश है और पार्टी तब्दील करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कहा आखिरी सांस तक मैं मजलिस में रहूँगा। ये 100% से हम लोग मेट्रो रेल बनाने वाले हैं अकबर साहब, इसमें हम पक्का प्लानिंग किए। अब बेफिक्र रहो, आने वाले चुनाव से पहले चंद्रायन गुट्टा में मेट्रो में आके आपसे वोट मांगूंगा। मैं वादा कर रहा हूं। अब पिछले दोस्त को 10 साल देके ना, ये दोस्त को 4 साल समय दो। आपके चंद्रायन गुट्टा में मैं खड़े रहकर मेट्रो स्टेशन में आपको वोट मांगेंगे कि भाई इस बार चंद्रायन गुट्टा में कांग्रेस ओबीसी को आपको ज्यादा प्यार है। ओबीसी के बारे में पिछले बार मैं फिशरमैन कम्युनिटी को टिकट दिया, मुद्राज कम्युनिटी को चंद्रायन गुट्टा से। मैं मेरे दोस्त से गुजारिश करूंगा, वो गरीब बेचारे को चंद्रायन गुट्टा से जिताने के लिए भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा। तो इसीलिए मेरे टिकट से चुनाव लड़े तो मैं भरू भाई मैं अभी वादा कर रहा हूं चेयरमैन साहब, स्पीकर सर, आपके सामने अगर कोडंगल से मेरा कांग्रेस के बी फॉर्म लिए तो अकबर साहब को जिताने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं जिम्मेदारी लेता हूं। साहब का मेरा दोस्त मेरा बी फॉर्म, मेरा पार्टी के बी फॉर्म ले लिए तो पूरा मेरा ही जिम्मेदार। आने का भी जरूरी नहीं है। नामिनेशन के ऊपर उनके दस्तखत ले जाके मैं नामिनेशन फाइल करवा देके मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। उनका चीफ इलेक्शन एजेंट बनकर मैं कोडंगल में उनको जिता के लेकर आके वहां बिठाऊंगा। वहां पर नहीं, इधर बिठाऊंगा। इधर हमारे भाई को हम डिप्टी सीएम बना लेके यहां पर बिठा के अच्छा जो बजट सैंक्शन है उन्हीं से बजट सैंक्शन करवा देंगे। हमको कोई एतराज नहीं है। इसीलिए ये जो गौलीगुड़ा से फलकनामा से चंद्रायन गुट्टा तक 2675 करोड़ से मेट्रो बनने वाले। हम लोग जल्दी से ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन काम शुरू हो गए, पैसे भी दिए साहब को। अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं पूरा इंफॉर्मेशन सारा अकबर साहब को मैं दूंगा। लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हो गए। 2675 करोड़ से गौलीगुड़ा बस स्टैंड से लेकर फलकनामा से लेकर चंद्रायन गुट्टा तक 7.5 किलोमीटर का जो मेट्रो बनाना है मेरी जिम्मेदारी है। बीइंग एन MAUD एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, मैं उनको वादा कर रहा हूं आपके सामने मैं मेट्रो रेल बना के दिखाऊंगा। धन्यवाद। रियासत में बिजली की कटौती के मसले पर टी हरीश राव ने नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का को चैलेंज किया। हरीश राव ने आज असम्बली में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का से कहा कि 10 मिनट का टी ब्रेक लेकर गन पार्क जाएंगे
और पब्लिक से पूछेंगे कि किसके दौर में करंट बेहतर था। हरीश राव ने कहा कि वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी की मीटिंग में भी जनरेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ఇదంతా కాదు బట్టన్నా స్పీకర్ గారు ఇంత పెరిగింది అంత పెరిగిందని సరే లెక్కలు నేను చెప్తా బుక్కులలో ఉంటుంది కుల్లా మీరు ఒకసారి టీ బ్రేక్ ఇవ్వండి నేను బట్టి గారు పోయి అసెంబ్లీ ముంగట గన్ పార్క్ మీద రోడ్డు మీద నిలబెడతాం రోడ్డు మీద పోయే 10 మందిని బీఆర్ఎస్ పాలనలో కరెంటు మంచిగుందా కాంగ్రెస్ వచ్చిన 8 నెలల కరెంటు మంచిగుందా అని అడుగుదాం కుల్లా జనం చెప్తారు కదా అధ్యక్ష ఏ మాది బాగలేదు పురోభివృద్ధి సాధించలేదని మాటలు చెప్తే అయిపోతుంది అధ్యక్ష సరికి ఈ కరెంటు గురించి అధ్యక్ష గౌరవ మన సభానాయకులు ఇదే అసెంబ్లీలో అప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ శాసనసభ్యుడిగా ఇటువైపు ఉండి ఆనాటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మీద రేవంత్ రెడ్డి గారు అన్న మాటలు ఒక్కసారి నేను గుర్తు చేయదలుచుకున్నా ఆనాటి కాంగ్రెస్ పాలనలో తన తండ్రి గారు చనిపోతే ఊర్లో దహన సంస్కారాలు చేసిన తర్వాత కరెంటు లేకపోతే గంటల సేపు ఎదురు చూసి కరెంటు లేక నీళ్లు లేక నెత్తి మీద నీళ్లు చల్లుకొని ఇంటికాడికి పోయినా అని రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆనాటి కాంగ్రెస్ పాలనలో కరెంటు పరిస్థితి గురించి ఇదే సభలో చెప్పారు అధ్యక్ష ఇవాళ పరిస్థితి ఏడికి వచ్చిందంటే చివరికి గౌరవ మంత్రులు ముఖ్యమంత్రి గారు ఎక్కడన్నా మీటింగులు పెట్టుకుంటే జనరల్ గా పోలీసు వాళ్ళు భద్రత కోసం వెళ్తారు అధ్యక్ష మీటింగ్లకు పోలీసు వాళ్ళు పోయి భద్రత కోసం వాళ్ళు నిలబడితే అధ్యక్ష ఈ రోజు కరెంటోళ్ళు పోయి మాత్రం నిలబడుతున్నారు అధ్యక్ష పోలీసు వాళ్ళతో పాటు ఏ మీటింగ్ ఉన్నా ముఖ్యమంత్రి గారి మీటింగ్ ఉన్నా కరెంట్ వాళ్ళు జనరేటర్లు పట్టుకొని మాత్రం ఉంటున్నారు అధ్యక్ష ఆ మధ్య రేవంత్ రెడ్డి గారు అప్పుడు మా పార్టీలో ఉన్న కొత్తగా ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక మా పార్టీలో ఉన్న కేశవరావు గారి ఇంటికి పోయింది ముఖ్యమంత్రి గారు లోపల పోయింది బయట కరెంటు పోయింది అది పత్రికల్లో ప్రముఖంగా వచ్చింది సరే అధ్యక్ష గత ఓపిక ఇంకా చాలా చెప్పేది ఉంది రాగే గత కాంగ్రెస్ పరిపాలనలో వృద్ధులకు ఇచ్చిన పెన్షన్ 200 రూపాయలు మేము అధికారంలో వచ్చిన వెంటనే 1000 రూపాయలు చేశాం రెండోసారి అధికారంలో రాగానే तेलंगाना असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने हैदराबाद के पुराने शहर में बरक़ी बिल्स की वसूली की जिम्मेदारी अडानी कंपनी को देने हुकूमत के फैसले की शदीद मुखालिफत की। रियासती असम्बली में बजट मुबाहिस के दौरान अपने खिताब में अकबरुद्दीन अवैसी ने हुकूमत से सवाल किया कि क्या पुराने शहर में ही बरक़ी की चोरी होती है, क्या रियासत के दीगर इलाकों में बरक़ी चोरी नहीं होती, क्यों पुराने शहर को पायलट प्रोजेक्ट के तहत इंतखाब किया गया, क्यों वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी के कोडंगल हल्के को इंतखाब नहीं किया गया। उन्होंने हुकूमत से पूछा कि रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी और श्रीधर बाबू के हल्के में भी ये वसूली का प्रोजेक्ट शुरू किया जा सकता है। हमको चोर बोलते हैं, लाइट की चोरी हो रही है, अदानी को देंगे। अरे हम चोर नहीं है ना, चोरी होती है पुराने शहर में, हम नहीं करते, सिर्फ इल्जाम लगाया जाता है। चोरी कहां नहीं है सर, चोरी कहां नहीं है, लीकेजेस है, पिल्फरेजेस है, डिस्ट्रीब्यूशन से लेके एक कंज्यूमर को आए जब तक कई जगह पे सर। आई हैव ऑल द डिटेल्स सर, आई हैव अ डिबेट इन द डिमांड ऑन पावर सर, बट सेइंग दैट कि नहीं एक पायलट बेसिस पे दिया जाएगा सिर्फ ओल्ड सिटी को। क्यों ओल्ड सिटी को, क्यों कोडंगल को नहीं दिया जाएगा, क्यों उत्तम कुमार रेड्डी साहब के एरिया को नहीं दिया जाएगा, क्यों श्रीधर बाबू के एरिया को पायलट प्रोग्राम की तरह नहीं दिया जाएगा, क्यों नहीं ओल्ड सिटी नहीं। इनको छुपाते रहना नहीं, ऐसे नहीं होगा। अरे आप तरक्की लाइए, खुशहाली लाइए, चारमीनार पेस्ट्रेशन लाइए, आप लाल बाजार का फसाद का डेवलपमेंट का जो काम है वो लाइए, चारमीनार के दवाखाने को जो डिलैपिलेटेड कंडीशन में वो लेकर आइए, मक्का मस्जिद और बाक़याम की मस्जिद के इमामों को उनकी नौकरियों को रेगुलराइज कराइए, वो लाइए। अरे आप ये काम करिए, रोड वाइडनिंग करिए सर। देयर आर मेनी इश्यूज सर, देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट इश्यू व्हेन आई एम स्पीकिंग अबाउट GHMC सर। द मेजर प्रॉब्लम द रेसिडेंट्स ऑफ हैदराबाद आर फेसिंग एज ऑफ नाउ इज अ ट्रैफिक जैम सर। मोइनाबाद के चिलकुर में शहीद करदा मस्जिद पर साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि मस्जिद शहीद की गई
लेकिन लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। इस सिलसिले में उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को एक मकतूब भी हवाले किया। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, शहर में लैंड ऑर्डर दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। इसी तरह कुछ दिन पहले 22 जुलाई की रात में मोइनाबाद इलाके चिलकूर के अंदर एक कदीम मस्जिद तकरीबन वक्फ बोर्ड के अंदर मौजूद है, इसका रिकॉर्ड और गज़ीट में भी मौजूद है। 480 गज पर बनी हुई मस्जिद है, उसे मस्जिद को शहीद कर दिया गया और हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई इक़दाम नहीं लिया गया। खाली उसको बनाने की बात की गई। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त नज़र रखा जाए जो मजहबी इबादतगाहों को और ख़ास तौर से मस्जिद शहीद करने के बाद काफ़ी रंगारेड्डी और शहर हैदराबाद में काफ़ी बेचैनी है। मैं मुतालबा करना चाहता हूँ कि आइंदा ऐसा इक़दाम कहीं ना ले जाए, क्योंकि लैंड ग्रैबर्स ज़मीन की वैल्यू बढ़ने की वजह से मस्जिदों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, मंदिरों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। मैं एक चीफ मिनिस्टर के इस्लाम पर एक लेटर भी देना चाहता हूँ कि इस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और मस्जिद दोबारा तामीर किया जाए। थैंक यू। साबिक़ वज़ीर व BRS के रुकन असम्बली टी हरीश राव ने असम्बली में बात करते हुए कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की कि वो रियासती काबीना में एक भी मुस्लिम को शामिल नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत हुकूमत इनके बड़े भाई मोदी के रास्ते पर चल रही है। उन्होंने इमाम और मौज़रीन के एजाज़ियों में इजाफे ना करने पर भी हुकूमत से सवाल किया। हमारे मुसलमान भाइयों के लिए, बहनों के लिए ये लोग वादा करे 4000 करोड़ बजट में रखते बोले, लेकिन सिर्फ 3000 करोड़ रुपए रखे हैं। ये सरकार बड़े भाई के रास्ते में छोटे भाई चल रहा साहब। वहाँ बड़े भाई के पास या कोई MP मुसलमान नहीं है, कोई मिनिस्टर मुसलमान नहीं है। यहाँ अपने राज्य में भी ये बड़े भाई के गवर्नमेंट में एक मुसलमान के MLA नहीं है, एक मुसलमान के MLC नहीं है। ये हुकूमत में कम से कम मुसलमानों को मिनिस्टर भी नहीं दिया है। ये मैं पूछना चाहता हूं, उन लोगों के वोटों से आप हुकूमत बनाना चाहते, लेकिन माइनॉरिटीज को हुकूमत में जगह न क्यों नहीं मिलता बोल के मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूं। इमाम मौजम साहब लोगों को 10,000 रुपए देते बोले, अभी तक वो भी अमल नहीं हुआ। माइनॉरिटी सब प्लान के लिए 1000 करोड़ रुपए देते बोले, वो भी बजट में नहीं दिया हुआ है। सो మైనారిటీలకు దయచేసి న్యాయం చేయాలని చెప్పి కూడా నేను కోరుతా ఉన్నా అధ్యక్ష। मोइनाबाद में शहीद करदा मस्जिद पर अकबरुद्दीन अवैसी ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। असम्बली में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मस्जिद शहीद किसने की है वो जानते हैं। उन्होंने कहा कि वो वक्त आने पर सब कुछ बताएंगे। उन्होंने लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया। और में भी मसाजिद शहीद हुए और आज भी मसाजिद शहीद हो रहे हैं। शमशाबाद में मस्जिद शहीद हुई, दोबारा मोइनाबाद के पास दोबारा बनाने के लिए गए तो रोक दिया गया। सर, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि आप मालूम करिए कौन है। मुझे मालूम, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा, वक्त पे नाम लूंगा। उन सारे लैंड ग्रैबर्स का, लैंड का धंधा करने वाले वो धंधेबाजों का जो मस्जिद की शहादत के लिए जिम्मेदार है, चंद पैसों के लिए अल्लाह के घर की शहादत करे, सर उनको जेल में डालना चाहिए। वी शुड नॉट टॉलरेट सर। यहां जो गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू है, मुसलमान सब मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, सब मिलकर साथ चलते हैं। हम इस मोहब्बत को और मजबूत करना होगा। BRS MLA टी हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर हो गई है। रियासती असम्बली में बजट मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस की 8 माह की हुक्मरानी में रियासत भर में 500 से ज़ायद कत्ल के वारदात पेश आई। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के 8 माह के दौरान 500 कत्ल की वारदात, लूट मार के 400, चोरी के 10,000 और इस्मत दरी के 1800 वाक़यात पेश आए हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ हैदराबाद शहर में गुज़िश्ता एक माह में कत्ल के 28 वाक़यात पेश आए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के पास ही वज़ीर दाखिला का कलमदान है। ఈ ప్రభుత్వంలో లా అండ్ ఆర్డర్ ఎంత ఘోరంగా దెబ్బతిన్నదో, ఎందుకంటే హోంమంత్రిగా కూడా ముఖ్యమంత్రి గారే ఉన్నారు, మరి ఇవాళ ఆర్థిక మంత్రి గారు కూడా సమాధానంలో చెప్పాలి। ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన 8 నెలల కాలంలో లా అండ్ ఆర్డర్ బాగా దెబ్బతిన్నది అధ్యక్ష। మర్డర్లు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మన ఈ 8 నెలల కాలంలో 500 మర్డర్లు జరిగినాయి అధ్యక్ష। డెకాయిటీస్ 60, రాబరీస్ 400, థెఫ్ట్ కేసెస్ 10,000, రేప్ కేసెస్ 1800 రేప్ కేసులు అయినాయి అధ్యక్ష। పోయిన ఒక్కటే జూన్ నెలలో ఒక హైదరాబాద్ నగరంలో 28। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि पिछली BRS हुकूमत ने बिजली तकसीम करने वाले ट्रांसफार्मर्स के मीटरों को ठीक करने के लिए
मरकजी हुकूमत के साथ मुआहिदा किया था। कानून-साज़ असम्बली में बजट सेशन के दौरान उन्होंने अपोजिशन BRS अरकान पर बिजली के शोबे के बारे में झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाया। रेवंत रेड्डी ने इंकशाफ किया कि उस वक्त की BRS हुकूमत ने 2017 में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स के मीटरों को 6 माह के अंदर ठीक करने का मुआहिदा किया था। उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर आला व BRS के रुकन असम्बली T हरीश राव असम्बली में दीगर अरकान को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए ऐवान में गुमराह करने की कोशिश करना नामुनासिब है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में रिकॉर्ड में तरमीम की ज़रूरत है। क़ब्ल अज़ी हरीश राव ने कहा कि इनकी हुकूमत किसानों के मोटरों पर मीटर लगाने से रोक दिया है। कहा उस वक्त की BRS हुकूमत ने 2017 में इस बात पर इत्तेफाक किया था कि मोटरों पर मीटर लगाए जाएंगे। क्या ये दुरुस्त नहीं? रेवंत रेड्डी का कहना था कि वो सबूत समेत दस्तावेज़ात हरीश राव को देंगे। APJ डॉक्टर अब्दुल कलाम साबिक़ सदर जमहूरिया की याद को CPR डे के तौर पर तस्लीम किया गया। पेद्दापल्ली ज़िला कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में एक CPR बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। के प्रमोद कुमार डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर ने कहा कि अचानक दिल का दौरा पड़ने वालों को CPR के ज़रिए बचा लिया जा सकता है। इस प्रोग्राम में फर्टिलाइज़र शॉप के मालिकान, कलेक्टर ऑफिस का अमला, ज़िला महकमे ज़राअत और ज़िला तिब्बी व सेहत के अमले को CPR की तरबियत फराहम की गई। సో ఇదంతా చేయాలి, ఇదంతా ఎప్పుడు చేయాలా? పడిపోయినాక ఏదో చేద్దామా, నువ్వు అంజనే అరే మీరు రాండి విటమిన్ పట్టు అని ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటూ ఉండొద్దు. ఇదంతా ప్రాసెస్ జస్ట్ 2-3 మినిట్స్ 5 మినిట్స్ లోపు అయిపోవాలి. మనిషి బతికిందా లేదా చూడడం ఎంతసేపు? జస్ట్ 10 సెకండ్స్, ఓన్లీ 10 సెకండ్స్. 10 సెకండ్స్లో ఇదంతా అబ్జర్వ్ చేయాలి. వీడు బతికిందా లేదా చూడాలి. స్టార్ట్ చేయడం 10 సెకండ్స్లో స్టార్ట్ అయిపోవాలి. ఫస్ట్ 5 మినిట్స్లోనే ఇది. साबिक़ वज़ीर व BRS लीडर T हरीश राव ने तेलंगाना बजट पर असम्बली में बहस के दौरान दिलचस्प तबसरा किया। उन्होंने कहा कि जब वह असम्बली में इजहार ख्याल करे तो इन्हें स्क्रीन पर दिखाया जाए। उन्होंने शिकायत करते हुए कहा कि जब वो ऐवान में इजहार ख्याल करते हैं तो कैमरे का रुख इनकी तरफ नहीं होता है। हाल ही में राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए इन्हें कैमरों में नहीं दिखाया गया। हरीश राव ने कहा इनके जानशीन यहाँ ऐसा ना करें। हरीश राव के तबसरों का जवाब देते हुए स्पीकर जी प्रसाद ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो सबको कैमरे पर दिखा रहे हैं। रात के औकात ने पुराने शहर में पुलिस के रवैये पर अकबरुद्दीन अवैसी ने सख्त बरहमी का इजहार किया। असम्बली में बात करते हुए उन्होंने कहा कि रात के औकात में पुलिस लाठी का बेजा इस्तेमाल कर रही है और नौजवानों को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा अगर पुलिस सही काम करेगी तो लॉ एंड ऑर्डर ख़राब नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ड्रग्स व नशावर चीज़ों पर भी पुलिस को सख्ती से कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है? रेप हो रहा है, गांजा आ रहा है, पकड़ा जा रहा है, फिर आ रहा है, ड्रग आ रहा है, पकड़ा जा रहा है, फिर आ रहा है। पुराने शहर में चाकू निकल रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है बताइए आप। लेकिन पुलिस 10:30 को डंडे मार रही है। सर, आई हैव द राइट टू लिव, आई हैव द राइट टू लिव, आई हैव द फ्रीडम इन दिस कंट्री। After 11 o'clock, I am standing out of my house and the police is taking out the sticks and beating me. कर्फ्यू के ऐसा हालत कर दी है पुलिस। सर, पुलिस अगर अपने ड्यूटीज करेगी ना सही तरीके से तो कत्ल नहीं होंगे, गांजा नहीं आएगा। मेरे दोस्त हैं, हमारे ऐवान में रुकन है, उनके एरिया में पुलिस रेड करी, 2 मरतबा कुछ भी नहीं घटा। तो उसके बाद में कमिश्नर पुलिस केम ऑन रिकॉर्ड एंड सेड कि probably we have informers in our department who are informing and everything is clear and that's why we are not getting anything. ये पुलिस है। सर, पुराने शहर में 11 बजे के बाद मार रहे हैं। क्या जुल्म है साहब ये। मैं घर के बाहर नहीं खड़े रह सकता। गरीब का घर, गरीब की झोपड़ी छोटी होती है, सोना मुश्किल है, गर्मियों में बर्दाश्त नहीं करके वो घर के बाहर निकल रहा है तो बाहर कैसा निकला बोल के मार रहे हैं। क्या जुल्म है साहब ये। क्या इसलिए कांग्रेस को लाए कि मैं घर से निकलूं तो मारा जाएगा, मैं घर के चबूतरे पे बैठे तो मारा जाएगा। चाकुआं कत्ल बढ़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है। काइंडली टेक केयर ऑफ दिस लॉ एंड ऑर्डर सर। और अच्छे ऑफिसर्स को ला लिए, अच्छे ऑफिसर्स को लाइए।
करप्ट ऑफिसर्स नहीं होना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना, गांजा बंद होना, व्हाइटनर बंद होना है, ड्रग्स बंद होना है। नशे की लत में आज पूरा शहर एम्बुलेंस सर्विस में बेहतर खिदमात पर निर्मल ज़िले के 2 अफराद को अवार्ड से नवाजा गया। निर्मल ज़िले से वाबस्ता इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन पंडेरी और पायलट नसरुल्लाह खान को EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विस के ज़रिए चलाई जाने वाली 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस खिदमात में बेहतर कारकर्दगी पेश करने पर अवार्ड से नवाजा गया। इस तकरीब की सदारत हैदराबाद में 108 एम्बुलेंस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हेड MA खालिद और 108 एम्बुलेंस सर्विस सरबराह ने की। इस इवेंट में एम्बुलेंस टेक्नीशियन पंडेरी और पायलट नसरुल्लाह खान को मुधोल के सीनियर वार्ड मेंबर MA अजीज़ ने शालपोशी के जरिए तहनीत पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आखिर में सुर्खियां और एक बार। पार्टी में आने पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अकबरुद्दीन अवैसी को नायब वज़ीर आला बनाने का किया पेशकश। चलो अवाम के दरमियान जाएंगे और बिजली के मसले पर करेंगे सवाल, हरीश राव का नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का को चैलेंज। मोइनाबाद इलाके में मस्जिद को शहीद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, महमूद अली का हुकूमत से सवाल। तेलंगाना में कांग्रेस के 8 माह के दौर में 500 कत्ल और 1800 इस्मत दरी के वाक़यात, असम्बली में हरीश राव का बयान। रात के औकात में पुराने शहर हैदराबाद में पुलिस का लाठी चार्ज अफसोसनाक, अकबरुद्दीन अवैसी ने असम्बली में उठाए सवाल। मुसलमानों के वोट से जीतने वाली कांग्रेस ने अभी तक मुस्लिम वजीर क्यों नहीं बनाया, हरीश राव का सवाल। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।